नमस्कार दोस्तों, आपके आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं, अभी तो पिछले हमने कुछ अपडेट्स दिए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमने दिया था वो था रिपोर्ट और इन्वेंट्री, और यहां पर आप देखें तो आइटम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बिल्डर। ये हमने इसलिए दिया था कि बहुत सी लोगों को बहुत सारी रिपोर्ट्स चाहिए होती है, और इसमें जो खास बात मैं आज बताने वाला हूं कि आप इससे अपने बिजनेस की एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। रिपोर्ट तो मिलेंगी डेफिनेटली, और रिपोर्ट लेता क्यों है हम? रिपोर्ट हम लेते हैं एनालिसिस करने के लिए अपने बिजनेस की, कि हमारा बिजनेस कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, और मुझे और क्या करना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि डिसीजन भी तो हमें लेना है कि हमें अगले अपना जो बिजनेस है आगे कैसे बढ़ाना है। तो डेफिनेटली हमारी जो कमियां होंगी हम इस सॉफ्टवेयर से निकालेंगे, उनकी रिपोर्ट से निकालेंगे। तो वो कैसे निकालना है, क्या करना है, इस रिपोर्ट्स का यूज क्या है, वो एग्जैक्टली आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आइटम ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रिपोर्ट पे जाने के लिए आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स, और आप देखेंगे आइटम ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट बिल्डर। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप आइटम ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स पर आ जाएंगे। अब आप यहां पर, मैं इसको फिर से खोल के एक बार दिखाता हूं, ये देखिए, और यहां पर एक बार आपको क्लिक करना है। चूंकि ब्लैंक रहेगा सबसे पहले तो आपको ये क्लिक कर देना है। कुछ भी, कोई आपको ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक कीजिए तो ये रिपोर्ट आपके पास एक आती है, एक जनरल रिपोर्ट है। यहां आपको ट्रांजैक्शन डेट और भी बहुत सारे कॉलम्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अपनी रिपोर्ट्स बनानी है। हम रिपोर्ट्स बनाएंगे कैसे? मैंने कहा कि मुझे केवल परचेज देखनी है, तो ये देखिए डीपी मतलब डायरेक्ट परचेज। ये देखिए आपकी सारी परचेज आ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे तो एक चार से चाहिए। ये लीजिए, ये सारी आ गई। लेकिन इससे क्या फायदा? ये रिपोर्ट्स तो हम नॉर्मली रिपोर्ट्स पे जाके और परचेज रिपोर्ट्स पे जाके भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब सपोज कीजिए मुझे ये निकालना है कि मैंने अभी तक कितने आइटम परचेज किए हो, कितने रुपए के। सिर्फ आइटम रिपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको आइटम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। हालांकि मैंने बना रखी है आइटम वाइज, फिर भी मैं आपको दिखा दूं। आपको जाना कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर आपको न्यू कॉन्फ़िगरेशन करना है, और यहां पर लिख दीजिए आइटम वाइज। ये जो भी आपको लिखना हो, रिपोर्ट का नाम है कैजुअल, मैंने आइटम वाइज लिखा। आप और कुछ चाहे तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने लिख के ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे, यहां पर देखिए आगे आइटम वाइज, ये ब्लैंक आएगा। इस तरीके से देखें तो आपको इस तरीके से रिपोर्ट दिखेगी, ठीक है। आपको क्या करना है आइटम वाइज में? आपने कहा मुझे केवल स्टॉक कोड चाहिए, या स्टॉक नेम भी ले सकते, ठीक है। और अभी तक मैंने कितना खरीदा, ये नेट टोटल। कंफ्यूज मत होइए, नेट रेट और नेट टोटल में नेट रेट का मतलब ये है कि आपने परचेज कितने का किया। या ये कहें कि आइटम का एक आइटम मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी प्लस टैक्सेस, ठीक है। और यहां पर आपका ये नेट टोटल मतलब टोटल बिलिंग। अब यहां पर मैं बात करूं समराइज। समराइज का मतलब ये है कि मुझे स्टॉक कोड और स्टॉक नेट टोटल में किसको जोड़ना। तो डेफिनेटली स्टॉक कोड को तो नहीं जोड़ेंगे हम नेट टोटल को जोड़ेंगे। भाई टोटल कितना स्टॉक मैंने खरीदा, यहां पर ही मैंने नेट टोटल पे देखिए क्लिक कर दिया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, स्टॉक कोड को सबसे ऊपर ले जा रहा है, भूलिएगा मत, ये ऊपर ले जाइए। जो भी पहला आइटम है सबसे क्लिक सबसे ऊपर रहना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। देन यहां पर आपने क्या किया, नेट टोटल पे क्लिक किया, और यहां ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब ये है कि मान लो मैंने एक ही आइटम को 10 बार खरीदा तो वो ग्रुप हो जाए, या 10 बार बेचा वो ग्रुप हो जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। ये मैंने स्टॉक कोड से ग्रुप कर दिया, मैंने सेव कर दिया। डन, इसको क्लोज कर दीजिए। मैं यहां जाता हूं, यहां आइटम वाइज पे जाता हूं, और यहां ये देखिए क्या हुआ, ये आइटम वाइज आ गया आपका। आप यहां राइट क्लिक करके इसको कोलैप्स सॉल्व कीजिएगा। अब यहां देखें तो ये डीपी है, डीपी मतलब डायरेक्ट परचेज, ठीक है। अगर आपने कहा सेल का निकालना है तो यहां से सेल का भी तुरंत निकाल सकते हैं आइटम पर। ये देखिए, ये सेल आ गई, ये देखिए,
तो अभी मुझे सेल नहीं निकालना है, मुझे अभी उन्हें परचेज निकालना है। मैंने कहा ठीक है, डायरेक्ट परचेज मैंने ओके किया। इस तरीके से यार आप इसको बार बार आप क्या कर सकते हैं, कोलैप्स ऑल। चलिए ये तो निकल आया, कोई बात नहीं। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट टू एक्सेल। अब इससे रिपोर्ट कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आइटम परचेज, रिपोर्ट हमने एक्सेल में ये कर लिया। अब अगर आप देखें कि मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक कितने आइटम परचेज किए, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कुछ नहीं करना, यहां से आप नीचे तक सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट दबाइए। तो यहां पर आप देखें तो अभी तक आपने 1357 आइटम परचेज किए। ये देखिए नंबर ऑफ काउंट आ रहा है, यानी टोटल परचेज आइटम इस पूरे साल का, यानी 1/4 से लेके अभी तक का 1357 आइटम आपने परचेज किए। कितने रुपए के, 12,28,824 रुपए के। ये नेट टोटल बता रहा हूं इंक्लूडिंग टैक्स। ओके, तो अब आप यहां पर देखें कि ये तो निकल आया कौन सा, परचेज का। चलो मैं इसको बंद कर देता हूं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो सेल निकालनी है। ये देखिए मैं सेल निकाल लेता हूं, पॉज। ये लीजिए, ये सेल आ गई, कोलैप्स ऑल। अब ये कोलैप्स ऑल कर रहा हूं तो अब आप देखें कि मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल पैनासोनिक बैटरी जंबो ए, मैंने इस पर क्लिक किया तो कितनी बार बेची मैंने इसको, 1 2 3 4 5 बार ही बेची है। डन। अगर मैं इसको भी एक्सपोर्ट टू एक्सेल करूं और मैं कर दूं आइटम सेल्स, ओके, रिपोर्ट। अब मैं यहां भी देखना चाहता हूं कि ये टोटल आइटम कितने हैं। ये देखिए 2062 आइटम बेचे हैं आपने अभी तक। अब कहोगे सर इससे क्या मुझे समझ में आ रहा है, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं। ये देखिए दिखाता हूं, आपके पास प्रोडक्ट्स पे गए, आपके पास लिस्ट कितनी है, ये देखें आपके पास 5352 आइटम की लिस्ट है, जिसमें से मात्र 2000 आइटम ही बेचे आप। तो बाकी के आइटम क्यों नहीं बिके, आपके आधे आइटम तो रखे हुए हैं, तो वो क्यों रखे हुए हैं, वो क्यों नहीं बिके। उन आइटम की लिस्ट आप निकालेंगे। अब लिस्ट कैसे निकालेंगे जो नहीं बिके, उसके लिए ऑलरेडी हमने दे रखा है। ये देखिए टॉप सोल्ड आइटम, ये वो आइटम जो बिके ही नहीं, देख रहे हैं आप। तो फायदा क्या हुआ आपको कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने ये निकाला कि मेरी कौन कौन से आइटम बिके, कितने के बिके, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि बाकी के जो मेरे 2-2,500 आइटम बचे हैं उनको हम कैसे निकालें। फायदा ये होता है, डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को मुझसे बेहतर समझते हैं, आप सभी बिजनेस कर ही रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके की रिपोर्ट्स निकाल कर ये देख सकते हैं कि भाई मुझे कौन से आइटम को ज्यादा बेचना है, कौन से आइटम को कम बेचना है, कौन से आइटम को कम खरीदना है, क्या करना है, और अगर रखा हुआ आइटम तो हम कैसे बेचना है, वो आप डिसाइड करेंगे। आप जितना ज्यादा रिपोर्ट्स पर ध्यान देंगे, आप मानिए आप अपने नुकसान को उतना ही कम करेंगे, प्लस अपने प्रॉफिट्स को उतने ज्यादा ही बढ़ा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट। अब बहुत से लोगों को जरूरत होती है, ये तो जो मैंने बताया आपको आइटम वाइज, क्या सेल परचेज, ठीक है। अब बहुत से हमारे साथी हैं, उनके यहां पर स्टॉक ट्रांसफर भी होता है लोकेशन टू लोकेशन, तो आप एसजे इन एसजे आउट भी कर सकते हैं। ये देखिए एसजे आउट का मतलब आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में भेजा, या फिर आपने आइटम को एडजस्ट किया है। तो कितने आइटम को आपने एडजस्ट किया है, ये देखिए इतने आइटम को अभी तक आपने एडजस्ट किया है, ये सारे आइटम, ठीक है। तो यहां पर आइटम वाइज बहुत सारी रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं। अब आइए मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत से लोगों को जो जरूरत होती है कंपनी वाइज। डेफिनेटली बहुत सारे लोग होलसेल बिजनेस भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं। अब होलसेल रिटेल दोनों में ये लगता है कि भाई मैं किस कंपनी का आइटम ज्यादा बेच रहा हूं, कम बेच रहा हूं, या फिर किस कंपनी वाइज मेरी कितनी सेल हुई।
टोटल। आइए उसको करके देखते हैं। मैं वापस कॉन्फ़िगरेशन पे गया, मैंने एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन किया और मैंने कहा कंपनी वाइज। सेल मत लिख ली, क्योंकि सेल परचेस सब यहां आ जाएगा ऑटोमेटिकली वाउचर वाइज। ठीक है, तो अभी कंपनी वाइज लिखिएगा। अब आपने कंपनी वाइज में आपको क्या चाहिए, आपने कहा सबसे पहले तो अगर आपको डेट चाहिए हो तो डेट, अदरवाइज स्टॉक कोड चाहिए आपको चाहिए कंपनी का नाम, आपको चाहिए नेट टोटल। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टैक्स भी देखना है, टैक्स रेट भी देखना है, अगर मुझे कुछ फ्री मिला है फ्री भी देखना है, तो हम फ्री की रिपोर्ट अभी कुछ देर बाद बनाते हैं। ओके, अब यहां पर आप देखें जो समराइज का मतलब है प्लस करना। हम प्लस किसको करेंगे, नेट टोटल को, कि मान लो एक आइटम मेरा 10 बार खरीदा या 10 बार बेचा, ओके, उस कंपनी का, तो हमें क्या चाहिए, वो जो आइटम का नेट टोटल है उसका सम आ जाए, कि उस पूरा आइटम का सम ये है या उस पूरी कंपनी का सम ये है। तो आइए हम वापस आ गए यहाँ नेट टोटल पे, और यहां पर मुझे समराइज करना है यानी ग्रुप करना है कंपनी वाइज। हमें आइटम वाइज नहीं करना है, हमें कंपनी वाइज ग्रुपिंग करना है। ओके, क्योंकि एक कंपनी में 10 आइटम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा पॉन्ड्स, तो पॉन्ड्स के 10 आइटम हो सकते हैं। मैंने कहा गोदरेज के 10 आइटम हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, मैंने कहा कोका कोला के आपके वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स है। ओके, तो चलिए मैं इसको सेव करता हूं, क्लोज कर देता हूं। यहां पर वापस गया मैं, और यहां मैंने क्या किया, कंपनी वाइज। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर डीपी करना है या पॉज करना है। पॉज मतलब सेल। ये देखिए ये आ गया। यहां पर एक चीज और मुझे करनी थी, वो हालांकि यहां भी कर सकते हैं आप। ये लीजिए, कंपनी को पहले रख दीजिए। ठीक है, राइट क्लिक, कोलैप्स ऑल। ये देखिए अब तो जो कंपनी आपकी बनी, किस कंपनी, जैसे हल्दीराम्स मैंने देखा, तो हल्दीराम का 6,992 रुपए 96 पैसे। मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखिए कौन कौन से आइटम हल्दीराम के मेरे बिके हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हल्दीराम के आइटम सारे। तो आपको कंपनी वाइज रिपोर्ट्स, आइटम वाइज रिपोर्ट्स, जैसी आपको रिपोर्ट चाहिए आप यहां बना सकते हैं। टोटल आप कंपनी भी देख सकते हैं कि कंपनी मेरे पास कितनी है। ठीक है, तो आइए वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपने आइटम को किया था, राइट क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट टू एक्सेल करिए, ओके कर दीजिए। ये लीजिए, यहां पर आप देखें, ये आपने बहुत सी जगह कंपनी का नाम नहीं डाला होगा तो कोलन अकेला आ रहा है। ठीक है, आप देखें अगर ये देखिए, ये इतने सारे आइटम है जिसमें कंपनी नहीं डली है, बहुत सारे आइटम। ये देखिए 5-6 हजार आइटम जिसमें कंपनी डली ही नहीं है। ये देख रहे हैं, लुक दिस। 13,090। अब ध्यान रखिए कि सारे आइटम नहीं, एक्चुअली 13,090 ये उतनी बार बेचा है उस आइटम को। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि हमने आइटम वाइज ग्रुपिंग नहीं की है। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे आइटम में आपका कंपनी नहीं डली तो कोलन जैसा आ रहा। बाकी के आइटम में देखिए आपने कंपनी डाल रखी है, तो ये आपको यहां दिख रहे हैं। ये देखिए जैसे बायोटेक है, ये देखिए बायोटेक के, ये देख रहे हैं ना, दो एक ही आइटम है। जबकि हाँ, अगर आप चाहते कि हमें कंपनी वाइज के साथ साथ स्टॉक कोड वाइज भी ग्रुपिंग करनी तो वो भी कर सकते थे आप। आइए वो भी दिखा देता हूं कैसे। बहुत मजेदार रिपोर्ट्स बनती हैं। अगर आप इनको वाकई एनालिसिस के लिए आप लेते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपको बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने मिलेंगी, अपने बिजनेस को सीखने पहचानने में भी मिलेंगी। ये देखिए स्टॉक कोड वाइज मैंने ग्रुपिंग कर दी। ये देखिए मैंने उठा के क्या किया, स्टॉक कोड ऊपर कर दिया, राइट क्लिक, कोलैप्स ऑल। अब मैं अगर करूं, ये देखिए राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, ओके, मैंने कहा कंपनी वाइज रिपोर्ट 2, मैंने ग्रुपिंग किस में कर दी है,
कंपनी वाइज और उसके बाद स्टॉक कोड वाइज ग्रुपिंग। ये देखिए, अब मैं कहूं ये देखिए, ये आ गए आपके स्टॉक आइटम जिसमें कंपनी नहीं डली। तो एक्चुअल स्टॉक आइटम ये हैं आपके जिनमें कंपनी नहीं डली, क्योंकि ये ग्रुप हो चुके हैं। ये लगभग आइटम आपके मैं निकाल के दिखाऊं अगर इसको, होने वाला है। ये देखिए यहां तकरीबन कितने आइटम हो गए, 1825 आइटम ऐसे हैं जिसमें आपने कंपनी नहीं डाली। आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे कौन कौन से आइटम है, कितने आइटम है जिनमें मैंने कंपनी नहीं डाल रखी। हालांकि आप कंपनी नहीं डाल रखी तो आप यहां से भी देख सकते थे। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे देखते अगर कंपनी नहीं डली है। ये देखिए, यहां पे जाइए, ऐड कॉलम, आप यहां लिख दीजिए कंपनी, आप यहां ओके करिए। ये देखिए, यहां पर आपको ये दिख जाएगी कि ये कंपनी नहीं डली। ये देख रहे हो जिनमें डली। अब आप यहां पे इसको सॉर्टिंग भी कर, ये देखिए जिनमें कंपनी डली है वो सारे ऊपर आ गए। ये देखिए बाकी में कंपनी नहीं डली। ये देखिए यहां से कंपनी नहीं डाल रखी है आपने, तकरीबन 1800-1900 आइटम्स। तो बहुत बहुत आसान है। अगर आप सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई मेरी किस कंपनी में मुझे अगर फायदा हुआ, प्रॉफिट अगर निकालना चाहते हैं। यस, आइए इसी सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं या ऐसी रिपोर्ट की मैं बात करूं, तब आपको प्रॉफिट निकालना है कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी वाइज। ये देखिए वापस कंपनी पे जाइए, आप चाहते, ये देखिए वापस मैंने इसको किया कंपनी वाइज और मैंने कहा मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है। और मैंने कहा यहाँ प्रॉफिट को समराइज भी करना, टोटल जोड़ना भी है प्रॉफिट को। आइटम वाइज प्रॉफिट भी निकाल देगा और प्रॉफिट को आपको जोड़ भी देगा। और साथ ही साथ मैं यहां पर स्टॉक कोड को भी ग्रुपिंग में डाल देता हूं और यहां पे मैंने इसको सेव कर लिया। ये अपडेट हो गया कंपनी वाइज। ये देखिए वापस यहां पे गया और मैं कंपनी वाइज कर दिया। ये लीजिए आपकी प्रॉफिट भी आ गई, ठीक है। अब आप अगर देखें, यहां कोलैप्स सॉल्व कर दीजिए तो आप देखें P&G में 563 रुपए 5 पैसे की टोटल सेल हुई है, उसमें 38.58% आपका प्रॉफिट है, ठीक है। या सॉरी परसेंट बोल रहा हूं, रुपीस का, ठीक है। और यहां पर 164 रुपए 44 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, आपको 563 रुपए 91 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, वापस ले जा रहा हूं क्योंकि मैंने उसको बढ़ाया इसलिए थोड़ा सा इशू हुआ, कोई बात नहीं। वापस आ जाएगा कंपनी वाइज और ये आप इसको कर दीजिए और यहां पर आप इसको डाल दीजिए 1-4 से। ये लीजिए और इसको राइट क्लिक कीजिए, कोलैप्स सॉल्व, और यहां पे आप जाके एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दीजिए। ये कंपनी वाइज रिपोर्ट विद प्रॉफिट, ये लीजिए, ये कंपनी वाइज रिपोर्ट विद प्रॉफिट आ गई। ये देखिए जिन आइटम्स में आपने कंपनी नहीं डाल रखी है उसमें भी ये प्रॉफिट दिखा रहा है। आपने 10,55,421 रुपए 44 पैसे की सेल की है, इसमें 1,83,823 रुपए 30 पैसे का आपको अभी तक प्रॉफिट हुआ है। ये रुपीज में बता रहा है आपको प्रॉफिट, ओके। कंपनी वाइज प्रॉफिट बता रहा है कि आपने बजाज का आइटम बेचा है अभी तक 1563 रुपए का। अब बजाज का कम हो सकता है इसलिए क्योंकि इसमें आपने बहुत सारे आइटम में कंपनी नहीं डाली है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कंपनी डाली है तो ही सही रिपोर्ट आएगी। अगर आपने सारे आइटम में कंपनी नहीं डाली है तो सही रिपोर्ट नहीं आएगी, ओके। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि ये संकेतात्मक है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हमारे इस पे जो डेमो है डेटाबेस, उसमें भी बहुत सारी जगह कंपनी नहीं डली, ठीक है। अगर आपको चाहिए सारी रिपोर्ट इस तरीके से सही रिपोर्ट आए तो आप प्रॉपर कंपनी डालिए, प्रॉपर ग्रुप डालिए, ओके। तो आपको एग्जैक्ट सही रिपोर्ट आपको मिलने लगेगी। इवन देन आप ये भी चाहते हैं कि किस HSN का कितना मैंने अभी तक आइटम बेचा और प्रॉफिट है, तो अगर आपने HSN प्रॉपर डाले होंगे तो वो रिपोर्ट भी आपको
इजीली इसी रिपोर्ट्स पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं नीचे। ये नीचे सम भी आ गया टोटल, ये देखें 20,09,059 रुपए 89 रुपए की हमें प्रॉफिट हुआ है। सॉरी 20 लाख बोला मैंने, 2,09,959 रुपए 89 पैसे का प्रॉफिट हुआ, जबकि मैंने बेचा कितने का है 11,95,500 रुपए 92 पैसे का, उसमें से हमें 2 लाख प्रॉफिट हुआ। तो कितना आसान है, आप यहां देखें। हालांकि ये प्रॉफिट आप चाहते, आप सोचते कि भाई हम यहां से भी निकाल सकते थे प्रॉफिट, तो यहां से आइटम वाइज प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट, इनवाइस वाइज प्रॉफिट, कस्टमर, यहां भी निकलता, डेफिनेटली निकलता। लेकिन चूंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सिंगल रिपोर्ट टूल से आप अपने लिए एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स बना सकते हैं, हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट को। अब एक और नई चीज बताना चाहता हूं। अब आप चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि भाई हमारे कर्मचारियों को ये रिपोर्ट्स, केवल इतनी रिपोर्ट देखने मिले, उनको प्रॉफिट ना देखने मिले, उनको कुछ बनाने ना मिले। तो आप ये कर सकते हैं कि जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो आप अपने कर्मचारी कि भाई ये रिपोर्ट, आपने कहा कि ये रिपोर्ट सिर्फ कंपनी वाइज, या आपने कहा सिर्फ आइटम वाइज रिपोर्ट ही वो देख पाए, तो ध्यान रखिएगा ये रिपोर्ट आइटम वाइज बस वही देख पाएगा और कोई रिपोर्ट वो नहीं देख पाएगा। इवन डिफॉल्ट रिपोर्ट भी वो नहीं देख पाएगा अगर आप मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं तो। ये बहुत बड़ा फायदा है। आप रिपोर्ट की सेटिंग भी कर सकते हैं कि भाई किसको विजिबल होगी, किसको नहीं होगी, जो आपने रिपोर्ट बना रखी है अपने लिए। भले ही आपने 50 रिपोर्ट अपने लिए बना रखी है, ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई इस कर्मचारी को देखे, इसको ना देखे, तो वो भी आप यहां पर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मैं समझा पाया होगा, आपको बता पाया हूं। आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आप बना कर देखिए। कहीं कोई आपको लगता है कि कोई इशू आ रहा है तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपने ये रिपोर्ट देखिए और अपने बिजनेस को और अच्छा बनाइए, बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।